नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सीक्रेट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज एक नयो सो टॉपिक लेके थारे सामने आया है और वो टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। आज प्रयास करांगा मौर्य साम्राज्य ने समझने की। देखो सब पहले क्या करा कि कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना तो वो है क्या चीज भी कब देखा। तो आज आप बात करांगा मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य कौन हा मौर्य आके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां चल रहे हैं, बहुत सारी बातें उभर कर सामने आवे है। तो वह बातों में कुछ एक बात आप सीखने को प्रयास करांगा, समझने को प्रयास करांगा कि मौर्य कहा अपन कई तो क्षत्रिय बतावे, कई शूद्र बतावे, कई यहाँ कहे अगर तो कोई कुली को नहीं हो, कोई वंशी को नहीं हो, तो यही हा। और कई जगह और निम्न कुल का बताया हुआ है। तो देखा कौन सा कौन के कवे है। तो आज बात पहले बताओ कि क्षत्रिय मौर्य कौन हा। क्षत्रिय कौन कहो कि क्षत्रिय को जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो साहित्य है विकमा मौर्य ने क्षत्रिय बताया गयो। और इको एक उदाहरण अपने सामने आवे है कि दिव्यावदान नाम को एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म को, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अंदर के बताओ कि एक बार अशोक आपका घराली से बात करो और भी टाइम कोई प्याज खाने की बात आ गई बंकर है, प्याज कानो, हाँ प्याज खाने की बात आई। तो वो अशोक आपके घराली ने कहो कि मैं क्षत्रिय हूं, ये वास्तव में प्याज क्या खा सकूं। और बात है जो दिव्यावदान में लिखेड़ी है, और दिव्यावदान में लिखेड़ी है इसको मतलब अशोक क्षत्रिय हो तो अशोक तो मौर्य हो, है ना। तो मौर्य इसको मतलब मौर्य है जगह क्षत्रिय। लेकिन कई जगह मौर्य ने शूद्र बताया है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ चिखा ही जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे है वह ब्राह्मण ग्रंथ का मौर्य ने बताया है शूद्र। और भी के साथ साथ में कथा सरित सागर है और वेद कथा मंजरी है, बाकी में भी मौर्य ने क्या बताया शूद्र बताया है। अब बात करा कि एक शब्द आवे वृषल, और वृषल का मतलब है, वृषल को मतलब है कि शूद्र यानी कि निम्न कुल को। वृषल को मतलब है शूद्र निम्न कुल को। अब बात बताई मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस एक रचना है, विको रचनाकार है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त नाम को रचयिता है। बन लिखी मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के अंदर वृषल शब्द चंद्रगुप्त का लिया है और चंद्रगुप्त मौर्य का लिया है। ये वास्ते बताओ कि वृषल को मतलब हुआ है शूद्र यानी कि कुलीन, यानी कि इनमें बताओ कि मौर्य है वह कोई कुल को नहीं हो, यानी कि कुलहीन बताया हुआ। तो अठे भी मौर्य है वह निम्न माना गया है। लेकिन बहुत सारे आलोचनात्मक तथ्य सामने आया, वह के अनुसार मौर्य ने के माने गए मुख्य तौर से क्षत्रिय माने गए। तो आपा भी क्षत्रिय मान करके पढ़ लिया, क्षत्रिय मान लिया, चलो मान लियो कि मौर्य कौन क्षत्रिय। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मौर्य किस वंश से थे तो उनको शूद्र मत बताया जाएगा। कथा सरित सागर में वृद्ध कथा मंजरी के अंदर भी हमें शूद्र बताया गया। ठीक है, कोई बात को नहीं। मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द की के लिए इस्तेमाल करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, कोई बात को नहीं। अब वो जो मौर्य साम्राज्य जो साम्राज्य है तो मतलब बड़े दूर में फैलेड़ो है, वो खट्टे खट्टे फैलेड़ो, कितनी दूर में फैलेड़ो है। वो कोई सीकर जो तो बड़ो जिलो हो, कोई राजस्थान जो तो बड़ो हो, कोई भारतपुर ही हो, बात करा। तो इको विस्तार की अगर बात करा ने तो देखो वो जो नक्शोदान दिखे है ना, वो जिसो भी है वो मैं मंद बड़े फुट लगे थाने क्या लगे। अब वो आप तो एक पैन में बनाया नक्शो है वो, ठीक है ना, वो वास्तविक को नहीं, वर्तमान भारत है भी को नक्शो बनाया है। आपा को पटवारी को जो भी सीमा बना के एकदम फिक्स बना दियो ना, ठीक है। तो वो जो भारत है इसके अंदर मौर्य खट्टे कटा। तो देखो इस साइड में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत, है ना। कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत, यानी कि इस जगह से लेकर के यानी कि उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से, और 28 आवे कर्नाटक। कौन सा आवे? कर्नाटक। और वो भी उत्तरी कर्नाटक, सिर्फ उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। तो उत्तर में हिंदू कुश पर्वत यानी कि हिमालय पर्वतमाला, और दक्षिण के अंदर अगर देखा तो उत्तरी कर्नाटक तक मौर्य को साम्राज्य दे। अगर बात करें पूर्व साइड में तो बंगाल,
यानी कि ये वाला क्षेत्र मान लेते, बंगाल है ना, बंगाल, ठीक है। बंगाल से लेकर के और इन सौराष्ट्र, कौन सा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात, वो जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र की कोर है, वो मौर्य को बताओ, समुद्र में दर्शोगे तो नहीं आएगा, हाँ ठीक है। वो क्षेत्र है ना, वो मौर्य को बताया कि वो जो क्षेत्र वो मौर्य का अधीन में रह रहा है, ठीक है। इको मतलब बहुत एक बड़ो साम्राज्य बन गयो, बहुत बड़ो एक साम्राज्य, ठीक है। और भारत में एक तो बड़ो साम्राज्य पहली बार मौर्य ही बनाया है ना, और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य इको विस्तार करे शुरुआत के अंदर। तो अब देखा आप कि इको संस्थापक कौन हो, तो संस्थापक हो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम मिला सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कौन कहो, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स है ना। बड़े चंद्रगुप्त मौर्य को संबंध सेंड्रोकोटस से बताया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही वो सेंड्रोकोटस है, नाम ही एक तो यहाँ अजीब अजीब बना रहा है, के नाम सेंड्रोकोटस, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी याद तो करना पड़सी भाई अपन के करा है ना। तो विलियम जोन्स को, सर विलियम जोन्स नाम है को, सर विलियम जोन्स को कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेंड्रोकोटस है, ठीक है, कोई बात को नहीं। स्ट्रेबो है ना, स्ट्रेबो बन के इको नाम पोलीब्रोथम है, पोलीब्रोथ का मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वाला, यानी कि पोलीब्रोथम, वो कौन कहो, स्ट्रेबो, ठीक है, कोई बात को नहीं। अब आगे बारेगा में अगर बात ज्यादा जानकारी लेवा है तो बस ज्यादा जानकारी खटाऊ मिलेगी, ज्यादा जानकारी मिलेगी कि आगे टाइम में लिखी रचना ही बा का आधार पर, आगे टाइम में रचना लिखी वही एक तो ही अर्थशास्त्र, ठीक है, एक ही इंडिका ए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लिखेड़ी, तो बात से तो अपन को तो लगे, लेकिन वह वर्तमान स्थिति की अगर बात कराने तो बाका कुछ अंश है जखा मिले, बाकी वह नष्ट हो चुकी, ठीक है, बाका कुछ अंश मिले तो बाका आधार पर कुछ जानकारी तो मिले। तो अब अपन अगर बारम जितकी जानकारी है विदेशी जखा लेखक है वहां के देड़ी है ना जानकारी अपन लेनी पड़सी। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा, इससे पहले आप देखा कि मौर्य साम्राज्य तो बड़ो हो तो एक शासक तो कई रहा होना, वह शासक रहा अगर थाने पूछ लियो जाए कि आशास का निकाल क्रम निर्धारित करो या व्यवस्थित करो तो दिक्कत बहुत बड़ी आवे, दिक्कत बड़ी आवे तो एक लाइन याद कर ले छोके कर लियो, कौन सी लाइन, आ देखो लिखड़ी अलग हुई आकी है कि चंद्र बिंदु अब 10, चंद्र बिंदु अब 10 साल मेरा देश वृहद, चंद्र बिंदु अब 10 साल देश, सब 10 साल मेरा देश वृहद, वृहद का मतलब बड़ो, यानी कि अब मेरा देश बड़ो होगा, ठीक है, 10 साल, ठीक है। तो अब चंद्र बिंदु को मतलब चंद्र से निकल के आवे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अरे गुप्त से गुप्त काल बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदु से निकले बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। अब को ए ले लिया और ए से निकल जैसी अशोक सम्राट, ठीक है, द से दशरथ, दशरथ, ठीक है, स से संप्रति, ठीक है, शाल, शाल से शाली कुल, शाली कुल, ठीक है, मेरा ये है ना, इसका मतलब मौर्य, इसको हम मौर्य से ले लेते हैं ताकि ये सबका पता लग जाए कि मौर्य साम्राज्य के। दे से देववर्मन, देववर्मन, ठीक है, श से सप्तघ्न सप्तघ्न, ठीक है, और बृहद से बृहदर्थ, बृहदर्थ ए नाम है। आ नाम एक नाम आपने को छुट गयो, वो कौन है, वो अशोक के बाद में आयो, मैं इजा लिख दूं इजगा आयो कुणाल, कुणाल पांडे बनी है, कुणाल है, ठीक है, कुणाल पांडे क्रिकेट वाली बात कर ले, वो अशोक को उत्तराधिकारी है, ठीक है। के लाइन याद रखनी है कि चंद्र बिंदु अब 10 साल मेरा देश बृहद, एक लाइन याद करी और ये लाइन से और सारे मौर्य साम्राज्य का शासक है का नाम याद रहे, जैसी कर्म से देखो याद तो अगर रख लेंगे आप कि चंद्र
चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, कुणाल है ना, बीके बाद में जैसे अपना सालिकुल आ गयो, संप्रति आ गयो। अगर नाम तो आप याद रख लेंगे रट के, लेकिन आगे पीछे अगर व्यवस्थित करना पड़ गया ना कालक्रम से, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। आजकल प्रश्न नहीं है कि आवे कि निम्न को कालक्रम से व्यवस्थित करो। अब कालक्रम से व्यवस्थित करना तो पहले के बाद में कौन सा है, के बाद में कौन सा है, ध्यान अपने रखना। ठीक है, तो पहलो शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम रह गयो बृहद्रथ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर नाम याद रहे जैसी कोई बात को नहीं। अब बात कर से आप चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य को हो, कौन हो, क्या को हो, किशोक हो। देखो एक जन्म के बारे में आप कुछ ही कौन कह सका कि को जन्म कद हो, क्यों कि अपन कटे कोई साक्ष्य मिलिया को अभी तक लिखित साक्ष्य। ठीक है, तो आप तो कौन कह सका, लेकिन एक थोड़ी सी घटनाक्रम अपना जानकर इस मानचित्र के आधार पर समझने को प्रयास करा तो वो जो क्षेत्र है जो तुम मन बताया था ना, एक जगह है मगध के, मगध मैं गए और धै मगध है मगध, और मगध पर शासन की को घनानंद को, घनानंद। ठीक है, ये नंदवंश का था, नंदवंश, नंदवंश के शासक घनानंद का शासन था उस समय। ठीक है, मगध जो है देखो अठाऊ निकले ना गंगा नदियां निकल के रिने की जाके रटे खाड़ी जमा जाए। ठीक है, तो वो गंगा नदी को जो क्षेत्र होने है ना, भी क्षेत्र में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य होया करतो, और एक सुदृढ़ साम्राज्य हो, शक्तिशाली साम्राज्य हो, तो भी टाइम घनानंद ने भी एक सुदृढ़ शासक माना जाता कि आप मानना क्यों सुदृढ़ क्यों मानांगा भाई, देश भी टाइम मजबूत हो तो भी वो शासक भलाई आलसी हुआ है, लेकिन बिन भी मजबूत मान्य हो जावे। जे मान के चलो आज के टाइम की अगर बात करा तो आज के टाइम में अमेरिका ने अपना एक सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा ना। हाँ, अब अमेरिका में राष्ट्रपति है नहीं, भले अनूठा छाप हुआ है, लेकिन फिर भी वो सुदृढ़ शासक की श्रेणी में आवे, मजबूत राजा है, वो मजबूत शासक है। तो भी हिसाब से घनानंद भी एक मजबूत शासक हो, क्योंकि मगध को साम्राज्य विस्तृत हो और मजबूत साम्राज्य हो। ठीक है, एक तो मगध की बात आ गई। अब इनने बात करा अपन यूनान की यूनान के वहां एक सिकंदर, कौन हो, सिकंदर शासन करया कर तो यूनान के वहां। ठीक है, कोई बात नहीं। और बठाओ अगर निकला तो आगे निकला अपन तक्षशिला, कौन सो, तक्षशिला के नाम से तो काफी पता हो। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय रहा करतो, कोई टाइम भारत के अंदर तक्षशिला जहां का विश्वविद्यालय होता तो भी टाइम भारत है ना वो विश्व गुरु कहलाता। क्यों कि विश्व के बहुत सारी जगह से और भारत में पढ़ने खातर लोग आया करता, अठा से ज्ञान प्राप्त किया करता, और भी बाद में अपने ज्ञान को इस्तेमाल दुनिया के अन्य कोना में जाके किया करता। जब वो भारत हो अपने विश्व गुरु के रूप में आयो, और आज आप कहा कि भारत ने विश्व गुरु बना, अरे पहले यहाँ की यूनिवर्सिटी तो बना लो, विश्व गुरु तो बाद में बन जैसी कुछ शिक्षा ही तो बन सी ने टाबरन कुछ सिखा से तो विश्व गुरु बन सी ने, तो तक्षशिला जाके विश्वविद्यालय अठा हो। ठीक है, अब और तक्षशिला है अठा है पंजाब, इस क्षेत्र में पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और थोड़ा सा भारत को हिस्सा, वो पंजाब को हिस्सा याद रख दो। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तक्षशिला का वहां एक मास्टरो, एक गुरुजी है, ब्राह्मण गुरुजी है, बाको नाम के हो, बाको नाम में लिख दो है, बाको नाम लिख दो कौटिल्य। कौन हो रहा है, कौटिल्य है ना, चाणक्य ना, तो विष्णुगुप्त। अरे तीनों एक ही जनो हो, तीनों नाम एक का ही है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, कुटिल नीति वाला चतुर और विष्णुगुप्त इसका वास्तविक नाम। ठीक है, तो चाणक्य अठ पढ़ाया करता तक्षशिला करना। अब क्यों है इन सिकंदर यूनान को शासक हो, वो 20 साल की उम्र का राजा बन गयो, शासक बन गयो, 20 साल में शासक बने, और शासक बनता ही है
वो आप लोग साम्राज्यवादी विस्तार की नीति ने अपनाई, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति ने अपना के और वो आपका आसपास के क्षेत्र जीतना शुरू करो। तो ये चीज को अब देखो तक्षशिला यहाँ का विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है ना, वह माइंड वाइड रखा है, विस्तृत माइंड का है ना। तो कौटिल्य के दिमाग में, चाणक्य के दिमाग में आई कि यार सिकंदर अगर इस साइड में आ गयो तो वह अपन भी आपका दिन में ले ले सी, एक विदेशी शासन का दिन आपा चला जाऊंगा। तो कौटिल्य बैठो बैठो, चाणक्य बैठो बैठो, आपका जो स्टाफ का मेंबर आना है, आपका जो साथ का प्रोफेसर बन गयो यार कि सिकंदर है जो आप लोग पर अटैक कर सी है कि हमारो विदेशी तो अटैक करके मार को उनकी काशी है अटैक कर सी। आपा तो ये दूसरे राजाओं का दिन में काम करने लग रहा, तो बाद सिकंदर का दिन में काम कर ले के यार ये कोनी, तो विदेशी आदमी के अंडर में काम करना बढ़िया कौन लगे क्यों, तो अपने देश को तो कोई बात को नहीं, लेकिन वो तो विदेशी है जाको, तो फिर आपा क्या कर सका यार, कुछ तो जोड़ तोड़ निकाल के भाई तू ही राजनीति के मारे, तो राजनीति तनी पढ़नी आवे और तनी पढ़ानी आवे तो तू ही कर सोच के बारे। तो कौटिल्य के करो तक्षशिला से निकल के और आयो कटा मगध की गणानंद का, मगध में आगे गणानंद का दरबार में आके और बेटा जाके बताया कि मैं हूं पंडित चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाल के आयो और मन मिलनो थारे महाराज से गणानंद से, ठीक है। जाके दरबार कहते हो साहब एक पंडित जी आए हैं, मास्टर जी बताओ अपना आपने और फिर थारे से मिलने की प्रयास करें, तो भेज दो भगवान। कई देर तो बुलायो को नहीं, वो अडीक बुकरो को नहीं बुलायो, जब अण के करियो कि चाणक्य सोचो यार मैं तो बड़ो विद्वान आदमी हूं और कोई परवाह को नहीं करी, तो वो के करो दरबार में चलो गयो। गणानंद के कन लाग रहा बेटा, गणानंद आराम से सब आपका बैठो मजे से आसन के ऊपर और बैठे बैठे सामने तो डांस चालन लाग रहा, छोरे थारे नाचन लाग रही, डांस करने लाग रही है, मदमस्त हो रहा आपको मजे का। और चाणक्य जब गयो अंदर तो डिस्टर्ब हो गयो, डिस्टर्ब हो गयो, थोड़ा सा गुस्सा हो गयो, लेकिन चाणक्य आपको मुको नहीं हो, वो भी चुनौतियां भरिया भी जा के कहो कि यार तू राजा ही के पजामो ही कोई ताम जाम है तू ये क्या कहे कि यार तू एक राजा को काम है डांस वगैरह देखना को है कि तारो एक राजकार्य करने को है, तन राजा तेरे गुण ही को नहीं, तन राज करना ही को नहीं आवे। गणानंद को अच्छा है, वाह क्या बात है, तू सिखासी के मन राज करनो है, मारा बाप दादा यही काम करया। अब गणानंद ने केठा के तारा बाप दादा करे आपने थे के करियो लड़ी तन तो बने बने साम्राज्य मिलियो हो, तू बनायो थोड़ी हो, बना के बैठे ना जहां जोर आवे, ठीक है। तो चाणक्य और गणानंद के बीच में तू मैं हो या तू मैं माता लड़िया में आ गई है ना, आता लड़िया में आ गए ने जना के करो गणानंद चाणक्य के मार दो धक्को, कोई धक्को मारियो जो चाणक्य जी पड़ गया और पड़ता ही बाकी चोटी चाटी बिखर गई। चाणक्य चोटी पर हाथ फेर के आज की चोटी खुली है ना, इस चोटी ने जल्दी बांधूंगा, जिक्का दिन लड़ी तेरे वंश को अंत कर दूंगा, जिक्का दिन गणानंद के नंद वंश को अंत कर दूंगा ना, जिक्का दिन चोटी का गाड़ देगा, नहीं तो मैं तो पंडित जी बिना गाड़ दिए ना वाला। अब आज तक देख क्या चाणक्य के फोटो देखो गाड़ दे दिया होगी को नहीं खुली मिलेगा है ना, तो ए फोटो जद की कोई काल्पनिक बनाई नहीं, ठीक है। तो वो चाणक्य के करो अठाऊ निकल के और थोड़ा सा 12 की तरफ निकले मगध से, तो अठे एक पाटलिपुत्र नाम से जगह है, कौन सो पाटलिपुत्र बिहार में है, जिकर वर्तमान में पटना का वहां पाटलिपुत्र की तरफ गयो, पाटलिपुत्र की तरफ गयो तो 12 निकलो जा थोड़ा सा जंगल के मां के करो एक गोपालक हो जिको गाया गोया रखा करतो, और गाया गोया रखा करतो तो पर आपके कन गाया वगैरह की सुरक्षा के वास्ते और 5 10 15 20 आदमी रखा करतो, तो टाबर बटे राख रखा हो बे टाबर बटे खेलन लाग रहा और गाया की रक्षा कर गवाली करने लाग रहा। चाणक्य की नजर पर पड़ी जब एक टाबर बा के मां बाप को नेतृत्व करने लाग रहे हो, और नेतृत्व करने लाग रहे हो तो नेतृत्व क्षमता ने परख ली चाणक्य है ना, नेतृत्व क्षमता चाणक्य परख के और बाद में देखियो कि यार वो टापर है ना, एक राजा का लक्षण है, नेतृत्व क्षमता है, तो क्यों ना इन आप तैयार करा कि वो आगे चल के एक शासक के रूप में उभार के सामने लेकर आवा। तो चाणक्य के करो भी जो गोपालक हो बिन कहो कि यार वो टाबर तू देवेगी वो यार दे दे सु मेरे के मन तो और लिया सु जाको तू देवे तो बोल के कर के किया देवे, कोई भाई रुपया लगे देवने का के रुपया ले सु, कोई 1000 कृपाकर्षण ले सु, यानी कि 1000 चांदी की मुद्रा ले सु मैं तार कहूं। चाणक्य ठीक है कोई बात कुंदन 1000 मुद्रा दी टाबर ने दे दे मन। चाणक्य के करो कि भी टाबर ने ले की और भी लिया घटा तक्षशिला, वो ही टाबर आगे चाल के चंद्रगुप्त मौर्य बढ़ाए,
वो ठापर आगे चाल करके चंद्रगुप्त मौर्य बने, यानी कि तक्षशिला का लेकर आयो और तक्षशिला में ल्या की और वो भी ठापर ने अठे तक्षशिला का करवा दी एडमिशन दिन के एकदम नुआ धुआ की चोखा कपड़ा पहना के और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने भेज दियो। बेटा पढ़न लाग गयो और पढ़न लाग गयो तो बेटा खुद चाणक्य खुद पढ़ाया करता, तो फिर बढ़िया तरीके से एक राजा का क्या कर्तव्य है वह सिखाया, बिन युद्ध कला सिखाई, है ना, प्रजा की सुरक्षा के लिए भी क्या करना चाहिए वह सारी चीजें सिखाई। और चाणक्य के सिखाने से और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में पढ़ करके एक विद्वान बनो, एक राजा वाला लक्षण लिया, गुण लिया। और बी पीरियड के मां के करो कि चंद्रगुप्त जो है एक बार के घूमन फिरन खातिर बाहर निकलो और वो निकल के और सिकंदर के साम्राज्य का मां चले गए, सिकंदर के दरबार में चले गए। दरबार में गए तो बैठे सिकंदर के साथ कोई वार्तालाप करता करता और वहां के आपस में मुठभेड़ सी होने लगी। तो चाणक्य बैठो निकल के आ गए वापस आके और तक्षशिला आकर के और चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त बैठा निकल के वापस आ गयो और आयो जब चाणक्य के ना आयो ने तो चाणक्य ना की क्यों को गुरुदेव आज तो बहुत माड़ी हुई क्यों हुई मैं तो सिकंदर के दरबार में चले गयो और आज तो मारा कुट्टी हो जाती तो मैं तो निकल पा गया। चाणक्य क्यों यार वो काम ठीक करियो कि तेरे में दो गुण आ गया आज। एक तो वो गुण आ गया कि साहस है तेरे अंदर कि तू किसी दूसरे राजा के दरबार में सीधो चले गयो बिना बुलाया चले गयो। और एक साहस है तो एक राजा एक साहसी आदमी होना चाहिए, तो साहसी व्यक्तित्व होना चाहिए राजा को। एक तो वो आ गया। दूसरों के अगर दाब बढ़ गई और एक स्थिति आ गई कि आप पराजित हो रहे हैं या अपन नुकसान हो रहे तो बटा से कल्टी मार के निकलना भी एक राजा को गुण होना चाहिए, है ना। तो तू बताओ निकल के आ गयो वो दूसरे गुण तेरे अंदर आ गए, यानी कि तू शासक बनने के लायक तो हो गयो। ठीक है। फिर एक दिन क्या करो चाणक्य चंद्रगुप्त वो घूमतो बाहर निकलो तो ये पंजाब वाले एरिया का चले गए। अठे पंजाब में एक शासक हो वो हो सेल्यूकस जखन आपा कहा सेल्यूकस निकेटर, जखन आपा के नाम से जाना सेल्यूकस निकेटर। उस सिकंदर को ही सेनापति हो, सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर को ही सेनापति हो। सिकंदर जब पंजाब के तरफ आगे आयो तो देखो थाने एक बात अच्छी बता दूं, मैं थाने बताया कि 20 साल का सिकंदर बने शासक। ठीक है। शासक बनने के बाद वो अपना साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाई और इधर बढ़ने लगे पंजाब की तरफ बढ़ो। तो पंजाब तक आते आते व्यास नदी आ बैठे, कौन सी नदी आ व्यास, है ना, व्यास नदी है। व्यास नदी तक वो आ गयो। ठीक है। ये व्यास नदी पर आकर के 28 तक वो अधिकार कर लियो, लेकिन वो भारत के मां सिर्फ और सिर्फ 19 में नहीं रुक्यो, 19 में नहीं रुक्यो और 33 साल या 34 साल की उम्र का मां सिकंदर की हो जाए मृत्यु। यानी कि छोटे से जीवन का मां सिकंदर है एक महान शासक बन के दिखायो दुनिया। तो व्यास नदी तक आयो अठा पंजाब के मां सेल्यूकस ने छोड़ दियो कि भाई अठे तू रह ये साम्राज्य तू संभाल और 5-4 महीना में टाबरों में मिल एक बार के, है ना। यानी कि पाछो यूनान की तरफ वो चलो गए, यूनान की तरफ चलो गयो। सेल्यूकस ने वो साम्राज्य दे के गयो अठाओ आपको और शासन सौंप गयो और कह गयो कि पाछा जब आऊंगा तो मैं पाछो लेऊंगा मेरो राज्य। हाँ तेरे यहाँ जिम्मे गमन दे गयो मेरे तो बस बपोती आ गई ना वो पाछो लेऊंगा कि ठीक है। तो चंद्रगुप्त घूमते पंजाब की तरफ सेल्यूकस वाले क्षेत्र में चले गयो। बठे की मुलाकात एक लड़की से हुई, और लड़की को नाम हो हेलेना हो गए। हेलेना तो बाद में बतायो तो को नाम हो कार्नेलिया। हेलेना को वास्तविक नाम क्या हो रहा है कार्नेलिया, के नाम हो कार्नेलिया। तो इस कार्नेलिया से मुलाकात होगी भी। ठीक है। चंद्रगुप्त ने कार्नेलिया लगी फूट रही अरबी का आगे दिमाग में कापा कार्नेलिया ने कर लिया प्रपोज व्याखी खातर। ठीक है। तो कार्नेलिया ने क्यों कापा जाओ ना चलिया कार्नेलिया को ना बेबी ना गलत काम को नहीं करना, बापू मारे राजा है मारो तो, है ना। तो कार्नेलिया मना कर दियो और बटा से बाप किने चलेगी ना बेबी ना बेबीलोन चलेगी। ठीक है। तो बेबीलोन की तरफ होलो कोई रिश्तेदारी होली बेचारे को बुआ मौसी नाने रो क्यों होलो बड़े चलेगी। ठीक है कोई बात नहीं। और चंद्रगुप्त निराश होकर पाछो आ गए। अठा आ गयो तो अठा आके और चाणक्य से मिलकर के और कुछ एक छोटी सी सेना बना ली आपकी, कोई 10, 5, 20, 50 लोगों शामिल करके एक सेना बनाई और धीरे धीरे और वो एक युद्ध करना शुरू कर दिया और अपना एक राजा के रूप में बन गए। ठीक है। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों के करो मगध के ऊपर नजर तो ही कोटिल्य की चाणक्य की
चाणक्य चंद्रगुप्त ने लेकर मगध पर कर दियो अटैक, सीधो को सीधो मगध के सेंटर पर अटैक कर दियो। मगध में गणानंद वो भलाई डांस देख तो भलाई अयासी जीवन हो बिको, लेकिन राजा और सुदृढ़ सेना तो मजबूत ही नहीं की। बढ़ के अंत्युत टिका के जवाब दियो तो अठाऊ चंद्रगुप्त और चाणक्य की काम को नहीं बढ़ो तो वापस मुड़नो पड़ो बटाओ, यानी कि अठाऊ पराजित होना पड़ो। और अठाऊ जब वापस निकला अठाऊ तो रास्ते के एक जगह थोड़ा सा विश्राम करो, और वो विश्राम करो जहाँ एक कुटिया के अंदर एक औरत जो कि आपके बच्चे के साथ मरिया करती, लेकिन एक रात्रि विश्राम करो, यानी कि रात को बासो ले लियो। बासो लियो जब बटे बना रहा की खिचड़ी, और खिचड़ी बना रहा की तो टाबरिया ने घाल की खिचड़ी दी कोई बर्तन के मां, बर्तन तो बागन के थाली थोड़ी ही क्यों हो ली बेचारा रोटी तो क्या कमा खाई था, तो भी कमा बर्तन में गाल के दी और गालते हैं वो छोरो क्या करो खिचड़ी मार लियो हाथ, खिचड़ी मारियो हाथ, खिचड़ी के बीच में हाथ मारो, हाथ बढ़ गयो छोरो ची क्यों रपो हाथ बढ़ गयो, हाथ बढ़ गयो बिकी माह के हो। अरे चाणक्य कितने अंदर ही बावड़ो ही गए, और चाणक्य कन बैठो सुन दियो ये क्या करी। अरे मत तो विद्वान समझू, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और चंद्रगुप्त जागलन शासक बना रखे है, और आ कह चाणक्य कितने बावड़ो ही तो चाणक्य ने बावड़ो ना वो धीरे से बोले मैडम जी के ये क्यों हो गए, ये टाबर की तुलना थी चाणक्य क्यों करी, क्या चाणक्य जानो के या फिर कोई संबंध है आपको कि चाणक्य तुलना ये करी कि देख मैंने खिचड़ी गाल के दी, वो क्या करो उसी तो हाथ बीच में मारे और ताती खिचड़ी हाथ बढ़ गयो, अगर इन किनारा पर तो न थोड़ा करके तो इनको पेट भी बढ़ जाता और हाथ भी को नहीं बढ़ता। जाकर यूं चाणक्य को के लेनो देनो है कि चाणक्य को लेनो देनो ये है कि चाणक्य युद्ध करने खातिर गयो मगध के सागे, और मगध का एक बड़ो साम्राज्य सुदृढ़ साम्राज्य, और सीधो जाके और चंद्रगुप्त ने ले जाके मगध के ऊपर अटैक करवायो, तो मगध के ऊपर सेंटर में अटैक करवायो तो फिर आड़ को मुंह देखना पड़ो। अगर वो भी मगध का साइडा से धीरे धीरे माइन बढ़तो ने आक्रमण करके तो के करो मगध पर अपना अधिकार अजमा ले। तो अब क्या करो चाणक्य के दिमाग में अगर रात बहुत बड़ी गलती कर दी आपका, तो वापस से मुड़िया बैठो, फिर वो अपनी सेना फिर सुदृढ़ बनाई। क्यों कि चाणक्य ने पता कि एक राजा है तो राजा के लिए एक सेना को होना बहुत जरूरी है ना। तो सेना लेकिन घोड़ा की सवारी पैदल भी हा, हाथियां की भी ही, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकिन एक विस्तृत सेना बना करके फिर मगध पर अधिकार करने खातिर आया, और मगध का गणानंद ने पराजित कर दियो, और गणानंद पराजित करके और 323 ईस्वी में, कितने 323 ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में मगध पर कर लियो अधिकार, और अधिकार करते चंद्रगुप्त मौर्य बन गयो मगध को सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत ने एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में व्यवस्थित करने वालों पहलो शासक, भारत को पहलो शासक जिको इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित करो, यानी कि भारत को प्रथम सम्राट कैस का पहलो सम्राट वही बनो जो इतना बड़ा साम्राज्य का वो शासन करो चंद्रगुप्त मौर्य वो। लेकिन अब क्यों हो कि सेल्यूकस जो निकेटर होने वो भी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को वो भी इन्हें आके और चंद्रगुप्त पर कर दियो अटैक कर दियो। तो कहने ने यह बतावे कि चंद्रगुप्त मौर्य कने 6 लाख की सेना आया करती, कितनी 6 लाख की सेना बोली बहुत है। आज चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आप प्रशासन पढ़ांगा भी बताऊंगा कि सेना का कौन सा भाग है ना, किया चंद्रगुप्त मौर्य आपको प्रशासन चलाए वो बात बाद में करांगा। तो अब हटा के सेल्यूकस कर दियो अटैक, सेल्यूकस अटैक करो तो चंद्रगुप्त भी ने हरा दियो, सेल्यूकस ने हरा दियो। अब पूर्ण जानकारी अपन यह को मिला कि युद्ध को के नाम और वो युद्ध कौन सा एक निश्चित स्थान पर हो, ए जानकारियां पूरी तरह मिले को नहीं, क्योंकि हन पेरो है कि एक टाइम चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य इसकी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। हाँ तो चंद्रगुप्त को गुरु चाणक्य हो बाकी लिखेली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जब देख रहे से लगे जानू के इकोनॉमिक्स की बुक है ना, ये लगे कि जीएसटी वगैरह को बखान करेलो है ना, लेकिन अर्थशास्त्र को जो अगर विषय अगर देखा ना तो अर्थशास्त्र है राजनीति पर आधारित पुस्तक है। एक मुख्य विषय बिंदु है
विषय वस्तु है वह राजनीति है, राजनीति पर लिखी है, तो इसके बारे में आपको बाद में चर्चा करूंगा। तो ये अर्थशास्त्र से जरूर पता लगा है, लेकिन एक और है, बाकी अभी थोड़ी देर बताऊंगा मैं कि अब सेल्यूकस निकेटर ढकर दियो अटैक सेल्यूकस निकेटर आर्ग्यू, ये युद्ध का सेल्यूकस निकेटर है वो आर्ग्यू। जब एक राजा हार जावे तो विजयी राजा के साथ में संधि करे तो भी कह कुछ शर्ता हुए पर शर्ता मंजूर करनी पड़े। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जब संधि हुई, संधि के कुछ बातें हुई, और बातें क्या हुई, एक तो क्या हो गया हेलना है, हेलना तेरी कार्नेलिया है ना, थारी भाई है ना कार्नेलिया, कहा आ कार्नेलिया के साथ करसू ब्याह है ना, विवाह, कार्नेलिया के साथ करसू विवाह, तो ठीक है किया कमाल, तो बचपन से ही दिमाग में बैठ गई कार्नेलिया के साथ ब्याह कर, तो कार्नेलिया ही हेलना है, तो एक तो कर लियो कार्नेलिया के साथ ब्याह। सेल्यूकस कह दियो ठीक है भाई डन, ठीक है। दूसरी बात कि ब्याह तो करो लेकिन दाइजन के देसी, तो दहेज कमा के दे दियो, वो जो क्षेत्र है पंजाब और अफगानिस्तान और वो क्षेत्र है ना पूर्वी अफगानिस्तान वो क्षेत्र दे दियो आने दहेज कमा, ठीक है। और मेरे कने एक आदमी है वो भेज दे तेरी सहयोग के खातिर के देसी बिल भेज दियो कि मेगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति हो, मेगस्थनीज उन्होंने मेगस्थनीज है ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ऐसे मानो है ना, इसको भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसी मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, क्या नाम इंडिका। ये जो इंडिका है ना, ये इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन और उसकी सेना के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। लेकिन इंडिका और अर्थशास्त्र आपको कुछ अंश मिले है, पूरी अपन पुस्तक मिल रही को नहीं। ये वास्ते चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी अपन को नहीं मिले, जितनी मिले बात हम बताने लग रहे हो, ठीक है। अब होगी अब सेल्यूकस निकेटर क्यों क्या रिटर्न गिफ्ट तो दे है, विमत गिफ्ट दियो, मेरी हेलना दे दी यानी कि कार्नेलिया दे दी, तन मेगस्थनीज नाम को एक विद्वान दे दियो, तन इतो बड़ो क्षेत्र दे दियो है, तो मन रिटर्न गिफ्ट के देसी का रिटर्न गिफ्ट कहा आती ले जा, आती मुझे मर गई का आती ले जा, और आती भी कितना 500 आती देशू के लगे। सेल्यूकस निकेटर सोचे यार 500 आती, एक आती एक ट्रक तो खाए 500 आती कितो गाजी में कर सूंगे जना इन समझायो कि सुन मेरी बात कि आज के मगध पर मैं बैठे हूं शासन करूं ने है ना, ये मगध पर मैं आत्या का भरोसे बैठे हूं क्यों, अरे आत्या सेना ने आई मन बचा के ले गई क्यों है, जो तू आती ले जा तेरे काम आसी को, ठीक है कोई बात कोई, आती वो स्वीकार कर लिया, आती ले लिया, तो आती 500 आत्या के बदले में कार्नेलिया ले ली, मेगस्थनीज ले लियो, और तो बड़ो क्षेत्र है जो को ले लियो। अब भी चंद्रगुप्त का सुने कि अब शर्ता और है कि हेलना या कार्नेलिया जिकी भी है, कहा बा मेरे राजनीतिक कार्य का मैं दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, मैं की किसा का युद्ध करूं, की किसा का भाईलाचारी करूं, इन कोई मतलब को नहीं है कि किसा का संधि करनी है कि किसा का नहीं करनी है, आप बीच में इंटरफेयर कौन करनी है, क्यों आप भी तो एक शासक की पुत्री है, तो इकन भी तो कुछ ज्ञान है, लेकिन ना इंटरफेयर कौन करना, क्यों रहे, क्यों क्या तो विदेशी है, विदेशियों तो पहले बगान लाग रहे तेरे बरकान क्यों, विदेशियों में शासन में इंटरफेयर को नहीं करना है, ठीक है। दूसरी हेलना से कोई भी संतान उत्पत्ति हुआ है बिन मैं मगध को साम्राज्य कौन दूंगा को, ठीक है मंजूर है, ऐसा होकर के और मगध के ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लियो चंद्रगुप्त मौर्य, और सेल्यूकस ने भी हरा दियो। एक छोटी सी कहानी के तौर पर मैं थान बताई है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप और जानकारी लेवांगा, भी के लिए अपन थोड़ा और वेट करना पड़सी, एक और वीडियो लेके थार के आऊंगा मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो भी के बारे में पढ़ाऊंगा पूर्ण जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, ये तीन मुख्य है, तीनों के बारे में अध्ययन करांगा। लेकिन भी के बीच में आप पढ़ांगा आगो प्रशासन, आगे प्रशासनिक इकाई, आगे सैनिक व्यवस्था आगे बारे में भी आप अध्ययन करांगा। तो आज को की क्लास है थाने क्या की लगी है ना, अच्छी लगी है लाइक करो, कमेंट भी करो, और सब्सक्राइब नहीं करेडो तो कर लो, और सब्सक्राइब अगर करेडो है तो बेल आइकन दबा दो ताकि थारे नोटिफिकेशन आवे
और आज की थार में ट्रिक बताई, आज चंद्र बिंदु अब 10 साल मेरा देश वृहद। इस जी सारा का सारा शासक आ गया मौर्य साम्राज्य का। बिया की ट्रिक का आधार पर मैं और भी दूसरा साम्राज्य पढ़ाऊंगा, दूसरा शासनकाल पढ़ाऊंगा, बाकी सारा के ट्रिक था मैं बताऊंगा। तो अब ट्रिक से याद करने के लिए रहो तैयार, बेल आइकॉन पर लगाओ उंगली। ओके, जय हिंद।